अब ये बात आपको पता चली गई होगी कि भाई ब्रे वायत की रिटर्न होने वाली है WWE के अंदर। हो सकता है समरस्लैम में आ जाए वो, या फिर हो सकता है समरस्लैम के आसपास आ जाए। पर अब सवाल यही सबसे बड़ा खड़ा होता है कि अगर ब्रे वायत वापस आ रहे हैं तो फिर क्या डायरेक्शंस उनके होने वाली है, किसको वो टारगेट करने वाले हैं, कौन उनके ओपोनेंट होने वाले हैं, बेसिकली डायरेक्शन क्या होने वाले हैं ब्रे वायत के उनकी रिटर्न के बाद, इसके बारे में करेंगे इस वीडियो के अंदर बात। देखेंगे 5 वो डायरेक्शन जो कि ब्रे वायत के हो सकते हैं उनकी रिटर्न के बाद। सो हे वेरीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप WWE के क्रेजी फैन हो तो क्रेजी WWE वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि इसी तरीके की क्रेजी वीडियोस में आपके पास रेगुलर लाता रहूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो स्ट्रेट अवे चलेंगे गाइस पहले डायरेक्शन की तरफ जो कि ब्रे वायत के हो सकते हैं, और ये है गाइस उनकी फ्यूड बॉबी लैशले के साथ कंटिन्यू होना। अब अगर आपको याद होगा कि ब्रे वायत जब अचानक से गायब हो गए थे तो उनकी जो फ्यूड थी वो बॉबी लैशले के साथ थी। इनफैक्ट उनका मैच भी स्केड्यूल था रेसलमेनिया में बॉबी लैशले के साथ, पर अचानक से वो गायब हुई और वो फ्यूड जो है वो WWE को ऑब्वियसली ड्रॉप करनी पड़ी। बट अब जब वो वापस आ रहे हैं तो काफी हद तक इसके भी चांसेस हैं कि वो जैसे ही वापस आएंगे जो उनका लास्ट टारगेट था या जिनके साथ उनकी फ्यूड चल रही थी लास्ट टाइम, उसी फ्यूड को WWE कंटिन्यू करना चाहेगी। तो अगर WWE इसी डायरेक्शन में जाना चाहती है तो फिर बॉबी लैशले के साथ ही उनकी फ्यूड को कंटिन्यू किया जाएगा। अगला डायरेक्शन ब्रे वायत के लिए हो सकता है कि वो इंटरफेयर कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स के मैच के अंदर, यानी कि समरस्लैम में जो इन दोनों के बीच में मैच होने वाला है। अगर समरस्लैम में ब्रे वायत वापस आ रहे हैं तो वहां पर उस मैच के अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं और उसके बाद इनकी जो फ्यूड है वो स्टार्ट हो सकती है कोडी रोड्स के साथ, या फिर होने को ब्रॉक लेसनर के साथ भी हो सकती है, क्योंकि ब्रे वायत को अगर WWE बेबी फेस में लेकर आना चाहती है तो ब्रॉक लेसनर हील हैं, तो उस केस में वो ब्रॉक लेसनर के साथ भी फ्यूड कर सकते हैं। या फिर अगर कोडी रोड्स के लिए तगड़ा ओपोनेंट चाहिए ब्रॉक लेसनर के बाद तो फिर ब्रे वायत से तगड़ा कौन हो सकता है, तो दोनों में से किसी के साथ भी WWE जा सकती है आगे। और अगर ब्रे वायत समरस्लैम में वापस आ रहे हैं तो ये एक मैच है ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स का, जहां पर वो इंटरफेयर कर सकते हैं या फिर किसी एक को कन्फ्रंट करने आ सकते हैं। अगला इंटरेस्टिंग ब्रे वायत के लिए डायरेक्शन हो सकता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पिक्चर में आना। अब आपको बताया सेथ रॉलिंस की अभी फिलहाल फ्यूड चल रही है फिन बैलर के साथ या पूरी जजमेंट डे के साथ, तो ब्रे वायत इस वाली फ्यूड के अंदर या फिर इस चैंपियनशिप के अंदर भी भाई इंक्लूड हो सकते हैं। अगर WWE को उनको समरस्लैम में ही लेकर आना है तो भाई समरस्लैम में जो इनका मैच चलेगा, आपको बताया कि जजमेंट डे वहां पर कुछ ना कुछ करने वाली है, तो हो सकता है कि भाई ब्रे वायत अगर बेबी फेस आ रहे हैं तो जजमेंट डे को वो टारगेट कर सकते हैं, फिन बैलर को वो टारगेट कर सकते हैं आते ही साथ, जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि फिन बैलर और ब्रे वायत की फ्यूड स्टार्ट हो सकती है आगे चलकर। एंड हाँ, फिन बैलर और ब्रे वायत की फ्यूड तो भाई वन ऑफ माय ड्रीम फ्यूड्स है, बिकॉज यहाँ पर आपको फिन वर्सेस डीमन बैलर का मैच भी देखने को मिलेगा। तो वो पता नहीं इस जन्म में पूरा होगा या नहीं होगा, बट अगर होता है तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बट अगर वो भी चीज नहीं हो रही है तो सेथ रॉलिंस के साथ भी वो आ सकते हैं फ्यूड के अंदर, यानी कि जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है उसके लिए स्ट्रेट अवे ब्रे वायत जा सकते हैं, जिसके लिए उनको सेथ रॉलिंस को टारगेट करना होगा जो कि फिलहाल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है। अगर वही वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहते हैं समरस्लैम के बाद भी, या मे बी अगर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप फिन बैलर के पास चलेगी तो फिन बैलर की तरफ जा सकते हैं वो, अगर सेथ रॉलिंस के पास चली गई तो वो सेथ रॉलिंस के साथ जा सकते हैं। तो दोनों में से किसी को भी वो टारगेट कर सकते हैं समरस्लैम में बेसिकली, या फिर मे बी समरस्लैम के बाद जब जो भी चैंपियनशिप को जीतेगा या रिटेन करेगा तो अगले शो में जो भी अपेयर होगा तो वहां पर भी ब्रे वायत आकर अटैक वगैरह या कन्फ्रंट वगैरह कर सकते हैं। तो ये भी एक सही चीज रहेगी ब्रे वायत के लिए जब वो वापस आएंगे। अगला पॉसिबल डायरेक्शन हो सकता है ब्रे वायत के लिए गाइस रोमन रेंस। द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को टारगेट डेफिनेटली करना है कभी ना कभी ब्रे वायत ने, पर क्या वो समय आ चुका है ये बिलीव करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, बिकॉज मुझे ब्रे वायत की स्टोरी लाइन रोमन रेंस के साथ फिलहाल नहीं नजर आ रही है होते हुए, बिकॉज रोमन रेंस की अगर आप स्टोरी लाइन देखोगे तो वो दिख रही है कि क्या WWE के साथ कर रही है, किस डायरेक्शन में वो जाने वाले हैं। और अभी मुझे लगता है कि वो ब्लड लाइन वाले जो एंगल चल रहा है उनका ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन चल रही है उसको WWE अभी ट्रैक करने वाली है। अभी जेउसो के साथ है वो, उसके बाद वो सोलो सिकोआ के साथ भी आएंगे, तो वो वाली चीजें जो है वो मुझे लगता है रोमन रेंस की अभी चलने वाली है। तो इसलिए कोई और मुझे नहीं लगता है कि उनके अगेंस्ट अभी आने वाला है, तो इसलिए शायद इस डायरेक्शन में WWE ना जाए, बट यू नेवर नो, WWE का कुछ पता होता नहीं है। तो WWE चाहे अगर तो भाई ब्रे वायत को यहाँ पर भी ऐड कर सकती है, हालांकि मैं इसके चांसेस बहुत 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 कम बोलूंगा, बट स्टिल क्योंकि ब्रे वायत है और वो बड़े ओपोनेंट के लिए ही आएंगे जब भी वो वापस आएंगे, तो ये भी एक डायरेक्शन हो सकता है, क्योंकि रोमन रेंस बड़े सुपरस्टार हैं तो यहाँ पर भी वो पॉसिबली आ सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले और आखिरी पॉसिबल डायरेक्शन की तरफ जो कि ब्रे वायत का हो सकता है, और ये हो सकता है कि वो लेकर आ सकते हैं अपनी वायत फैमिली को। जी हाँ गाइस, वायत फैमिली को लेकर भी कुछ रूमर्स वगैरह आए हैं पिछले कुछ समय में कि WWE हो सकता है कि वायत फैमिली को एक बार फिर से लेकर आ जाए। पूरी वायत फैमिली तो अब नहीं है यू नो, बट मे बी जितने भी मेंबर्स हैं वो आ जाए, या फिर कुछ इसमें एड ऑन होकर मेंबर्स आ जाए, जरूरी नहीं है कि पुराने मेंबर्स आए। हो सकता है WWE नई वायत फैमिली को लेकर आ जाए, भले ही नाम उसका कोई और दे दे, ऐसा भी हो सकता है कि वायत फैमिली ना दे, उनका नाम कोई और नाम दे दे, तो कुछ भी होकर बेसिकली ब्रे वायत एक नई स्टेबल लेकर आ सकते हैं, जो
जो कि जिस तरीके का उनका कैरेक्टर है उन पे बिल्कुल सूट भी करती है। तो वैसा कोई डार्क अगर स्टेबल लेकर वो आ जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, ना सिर्फ उन्हीं के लिए बल्कि पूरी WWE के लिए भी, क्योंकि स्टेबल्स तो इस वक्त बहुत सारी है, ब्लड लाइन है, जजमेंट है, उधर LWA है, उधर बॉबी लैशली अपनी नई स्टेबल बना रहे हैं। तो स्टेबल्स तो बहुत सारी है पर कोई डार्क स्टेबल नहीं है इस तरीके की जो ब्रे वायत लेकर आ सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज हो सकती है अगर WWE के अंदर ऐसी कोई स्टेबल आती है जिसको ब्रे वायत लीड करें, बिकॉज अगर ब्रे वायत लीड करने वाले हैं तो ये कोई साधारण सी स्टेबल तो नहीं होने वाली है, कुछ तो इसमें गड़बड़ या कुछ तो अजीबो गरीब चीजें इसमें होने वाली है। सो मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज को देखने के लिए कि ब्रे वायत अगर आते हैं, अगर स्टेबल के साथ आते हैं तो वो किस तरीके की स्टेबल होगी। और हाँ, ये चीज ऐसी है जो कि पॉसिबल काफी हद तक है कि ब्रे वायत हो सकता है किसी स्टेबल को लेकर आए, हो सकता है वायत फैमिली को ही रीयूनियन कर दे नए मेंबर्स के साथ, या फिर कोई नई स्टेबल लेकर आ जाए नए मेंबर्स और नए नाम के साथ। तो जो भी होगा, अगर इस तरीके के डायरेक्शन में आ रहे हैं ब्रे वायत एक स्टेबल के साथ, तो भाई मेरे हिसाब से तो ये वाली चीज जो है वो सबसे बेस्ट रहेगी। किसी ओपोनेंट के ऊपर स्ट्रेट अवे आने से अच्छा है कि भाई एक स्टेबल लेकर आ जाए, क्योंकि स्टेबल अगर आती है तो वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ओपोनेंट तो चले जाएगा एक टाइम के बाद, बट अगर स्टेबल आती है तो ये फिर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है WWE के लिए। बाकी आपके क्या ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।